हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे जितेंद्र दौड़किया। मैं आपका दोस्त, आपका मोबाइल गुरु, आपका टेक गुरु। दोस्तों, ये कोविड की महामारी की वजह से हमारा सब कुछ जो हम रूबरू मिलते थे वो 2 गज की दूरी पे हो गया, ऑनलाइन हो गया। और उसमें हम शॉपिंग तो ऑनलाइन करते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें आता था। बहुत सारी वेब है जहाँ से हमारी जो भी ज़रूरियात की चीज़ें थी वो हम खरीद करते थे। हम दोस्तों के साथ चैट भी करते थे व्हाट्सएप के ज़रिए, मोबाइल से, फेसबुक से, उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है उसमें बहुत सारी बाधाएं आ गई हैं, क्योंकि हमारा एक एनवायरनमेंट रहता था क्लासरूम का कि हम क्लासरूम में बैठे हैं, बेंच के ऊपर जो हमारे टीचर है वो हमें पढ़ा रहे हैं, और टीचर और स्टूडेंट या फिर ट्रेनी सब लोग साथ मिलकर एक ही एनवायरनमेंट में होते थे। तो अगर सर्दी है तो पूरे क्लास में सर्दी है, गर्मी है तो पूरे क्लास में गर्मी है, और जो भी बातें होती रहती थी वो सभी लोग अपने कानों से सुनते थे और साहब जो टीचर जो बताते थे वो पढ़ते थे। पर अभी क्या हो गया है कि ऑनलाइन में स्टूडेंट कहीं और होता है, टीचर कहीं और होता है। स्टूडेंट का एनवायरनमेंट अलग होता है, टीचर का एनवायरनमेंट अलग होता है। तो उस दोनों की वजह से जो एक रिजल्ट निकल के आना चाहिए था उसमें बहुत बड़ी बाधाएं, बहुत सारी बाधाएं आ गई है। तो उसके साथ साथ ही जो भी बातें भी क्लासरूम में होती थी, जो भी एक्टिविटी होती थी, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आ गया है, क्योंकि क्वेश्चनिंग होती थी, असाइनमेंट होता था, जो भी रेफरेंस होता था, सारी बातें होती रहती थी और वो एक क्लासरूम के दायरे में होती थी। हालांकि वो एनवायरनमेंट तो नहीं हो सकता, फिर भी वर्चुअली अगर देखा जाए तो उसका एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म निकाला है गूगल ने, जिसका नाम है गूगल क्लासरूम, जिसने बहुत सारे हल करने की कोशिश की है। और मैंने इन कोविड के दौरान केशोद के यहाँ के पाठक स्कूल के बच्चों के साथ उसका यूज़ किया हुआ है। बहुत सारे हमारे आईटीआई के लोग भी कर रहे हैं, और अभी भी हम आईटीआई वेरावल के लिए करने जा रहे हैं। आईटीआई के वेरावल के बच्चों को ईएस पढ़ाने के लिए ये गूगल क्लासरूम हमने शुरू कर दिया है। तो आइए आज हम देखते हैं कि गूगल क्लासरूम आखिर है क्या। तो इसके लिए आपको अपना जो प्ले स्टोर है उसमें जाना है, और प्ले स्टोर में जाके गूगल क्लासरूम ऐसा करके आपको सर्च करना है, तो आपको ऐसा सिंबल मिल जाएगा, गूगल क्लास। तो ऐसा सिंबल आ जाएगा गूगल क्लासरूम का। तो ये गूगल का क्लासरूम है। हालांकि मेरे तो मोबाइल में है ही, तो मैं सिर्फ ऐप ओपन करूँगा, आपको उसको इंस्टॉल करना है। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको आपके सामने ऐसा कुछ माहौल आएगा। यहाँ पे मेरे पास 3 क्लास हैं, आपके पास कोई नहीं होगा। आपको शुरू अपना प्रोफाइल से करना है। सिंपली किसी भी मेल अकाउंट वाले गूगल क्लासरूम में एंटर हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके मोबाइल में स्पेस हो गई क्लासरूम की। अब आपको कौन सा क्लासरूम ज्वाइन करना है और कौन सा देखना है वो आपको यहाँ ये जो प्लस वाला सिंबल है वहाँ से देखने को मिलेगा। तो उसमें है पहला वाला जो है वो क्रिएट क्लास, मतलब कि आपको अगर टीचर है और आपको अपना क्लासरूम तैयार करना है तो आप क्रिएट क्लास पे जाइए, और अगर आप स्टूडेंट है तो आपको ज्वाइन क्लास पे जाना है। ज्वाइन क्लास पे जब आप जाएंगे तो आपसे एक क्लास का कोड मांगा जाएगा, जो कोड
आपके टीचर आपको प्रोवाइड करे, वो कोड आप यहाँ डाल के ऊपर जो ज्वाइन दिया गया है उसको क्लिक करेंगे तो आप उस क्लासरूम में ज्वाइन हो जाएंगे। सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल है। किसी भी में अभी कोड का इम्पोर्टेंस इतना बढ़ गया है, तो जो भी कोड मिले वो क्लास का कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है और सिर्फ ज्वाइन करना है। तो फिर ये देखो यहाँ पे मेरे पास 3 क्लास है, तो उसमें से जो भी क्लास का आपको कोड मिला होगा वो क्लास में आप ज्वाइन हो सकते हैं। या तो फिर जो आपके सर ने अगर लिंक भेजी है तो उस लिंक में सब कोड के साथ ही लिंक आई होगी। 2 बात है, आप कोड से भी ज्वाइन कर सकते हैं या लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो क्रिएट क्लास है। अगर आप टीचर है तो आप क्लास ऐसे क्रिएट कर सकेंगे। सपोज ये क्लास का नेम है, कौन सा सेक्शन है, कौन सा रूम है और कौन सा सब्जेक्ट है। आपको ये 4 दायरे दी जाते हैं। सपोज आप एक किसी सब्जेक्ट के टीचर है तो आपके पास स्टैंडर्ड अलग अलग होंगे, 6, 7, 8, 9 के आप इंग्लिश के टीचर हो गए या मैथमेटिक्स के या सोशल साइंस के जो भी टीचर है, तो आप वो लिख सकते हैं कि भाई ये क्लास ये स्टैंडर्ड का है, ये क्लास ये स्टैंडर्ड का है। ऐसा करके आप उसमें रूम नंबर, आपका सब्जेक्ट जो है वो, आपका सेक्शन जो है वो सब लिख के ऐसे क्लास यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये पाठक का जो 27 स्टूडेंट मैंने पढ़ाया था उसका जो क्लासरूम है उसकी बात करें तो उसमें ऐसे था कि पाठक स्कूल के स्पीक वेल का ये क्लास है, इंग्लिश सेक्शन है, रूम नंबर 1 है। उसमें हम अगर 2-3 ग्रेड रखें तो 2-3 रूम भी रख सकते हैं और सब्जेक्ट है वो स्पीकिंग का है। ऐसा करके हम यहाँ पे सेव करेंगे तो ऐसा करके ये क्लासरूम यहाँ से तैयार हो गया। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के वेरावल का क्लास है। ये दोनों का मैं टीचर हूँ और एक क्लास है हमारी ITI सतासणा का, तो वहाँ मैं स्टूडेंट हूँ। जो मेरे दोस्त विवेक का है तो उसका क्लास है। तो यहाँ आया ना कि ज्वाइन क्लास, तो यहाँ मैं स्टूडेंट हूँ और ये 2 में मैं वहाँ पे मैं टीचर हूँ। तो ऐसे करके मेरे पास अभी मेरे मोबाइल में 3 क्लासरूम आ गए। अब हम क्लास के अंदर क्या है वो देखने के लिए जाएंगे। तो ये देखिए पहले वाला कि पाठक स्कूल का जो क्लासरूम था इंग्लिश का, तो उसमें ऐसा है, ठीक है। तो ये इतनी सारी क्लासरूम की एक्टिविटीज़ है, पर उस पर अभी आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये छोटे वाला क्लास ही लेते हैं हम। जैसे कि ये वेरावल का क्लास है, तो उसमें आप खोलेंगे तो ऐसा आएगा, ये क्लासरूम का पूरा फेसबुक की तरह वॉल आ गया। अब उसमें पहला वाला जो है वो स्ट्रीम करके लिखा है मेनू में। तो स्ट्रीम ऐसी बातें हैं कि आप जो भी यहाँ से लिखेंगे वो पूरे के पूरे 3 क्लास जो जहाँ मैं स्टूडेंट हूँ और जहाँ मैं टीचर हूँ उस सब को ये शो होगा। जो मैं यहाँ पे लिखूँगा वो सबको दिखेगा, पूरे क्लास को। ES वेरावल वाले ओल्ड स्टूडेंट को या फिर किसी इंडिविजुअल को मुझे दिखाना है तो यहाँ से मैं मैसेज कर सकता हूँ उनको, ठीक है। और इसमें कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। यहाँ टीचर और स्टूडेंट दोनों का स्पेस है। मैं यहाँ से भी ज्वाइन कर सकता हूँ किसी स्टूडेंट को, उसके ईमेल के एड्रेस के हिसाब से या प्लस के साइन पे जाके उसको कॉपी लिंक करके उसको शेयर करके, या फिर उसके ईमेल एड्रेस यहाँ मैं डालूँगा तो भी वो ज्वाइन हो जाएंगे। तो 3 तरीके हैं, लिंक को कॉपी करके कोड से या तो फिर इन्विटेशन से, ईमेल से। तो यहाँ से पूरे स्टूडेंट जो है उसका लिस्ट एक साथ अगर है तो भी हम ऐड कर सकते हैं। और मेरे साथ अगर कोई और टीचर यही क्लास में यही बच्चों को पढ़ाने वाला है तो मैं टीचर को भी यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। और वो भी मेरे साथ देखिए यहाँ पे नहीं है, पर यहाँ पे मैंने जिल को ऐड किया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 टीचर हैं और पूरे जो है वो स्टूडेंट का पूरा नाम है, पूरा का पूरा उसका जो ईमेल एड्रेस है उसके हिसाब से वो यहाँ पे आ जाएगा। ये पीपल वाला है, यहाँ से हम किसी का भी परफॉर्मेंस भी देखना चाहे तो भी आगे हम बात करेंगे उसकी। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, पूरा का पूरा ट्यूटोरियल आपके लिए गूगल क्लासरूम में। ये सानवी का पूरा प्रोफाइल खुल गया है, देखिए मेरे सामने। और जो भी हमने वर्क वगैरह सब किया है तो उसके हम बात करेंगे बाद में। तो ऐसे स्टूडेंट, टीचर
1 टीचर 2 ऐसे करके हम इसको असाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्लास के अंदर क्या होता है। तो क्लास वर्क होता है। क्लास के अंदर क्या करेंगे? क्लास का वर्क करेंगे। तो हम क्लास वर्क में जाएंगे और देखेंगे कि क्लास वर्क में हम क्या क्या कर सकते हैं इस वर्चुअल क्लासरूम गूगल में। तो देखिए प्लस सिंबल पे हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है। इसमें गूगल क्लास में हम असाइनमेंट बच्चों को दे सकते हैं, जो भी हम क्लास में पढ़ाए जूम के ज़रिए से या फिर गूगल, जिससे भी हमने बच्चों को पढ़ाया है, तो उसके बाद का जो असाइनमेंट हमें देना है वो असाइनमेंट हम यहाँ से दे सकते हैं। तो असाइनमेंट के लिए उसका टाइटल है, उसमें क्या लिखना है, वो असाइनमेंट का कितना पॉइंट है, कब तक उसको सबमिट करना है, वो सब हम यहाँ लिख सकते हैं। और वो कौन से टॉपिक के रिलेटेड हैं वो टॉपिक भी हम ऐड कर सकते हैं यहाँ से, कि वो असाइनमेंट कौन से टॉपिक का है। वो पहली बात हो गई। जो नीचे ये जो टॉपिक दिया गया है ना, यहाँ से हम टॉपिक ऐड कर सकते हैं। जो भी टॉपिक हमारा क्लास का डिस्कशन का है तो उनके रिलेटेड हम जो भी कोई भी बात करना चाहे तो उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट। फिर हम क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्राइब, MCQ जो भी करना चाहे वो इस क्वेश्चन से कर सकते हैं। उसमें भी क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन है उसके रिगार्डिंग, उसके कितने पॉइंट है, उसकी ड्यू डेट कब है और टॉपिक कौन सा है, और वो शॉर्ट आंसर है या फिर मल्टीपल चॉइस वाला है। स्टूडेंट उसका आंसर एक बार सबमिट कर ले तो फिर एडिट करने की उसको परमिशन देनी है या नहीं देनी है। वो कॉपी या फिर रिप्लाई ईच अदर कर सकते हैं स्टूडेंट अरस परस, वो हम परमिशन भी यहाँ से उसको दे सकते हैं कि उनको करना है या नहीं करना है। तो ये बात हो गई क्वेश्चन की। फिर उस टॉपिक के रिलेटेड जो मटेरियल है, समझो कोई नोट है, कोई बुक का पेज है, कोई इंटरनेट से लिया हुआ है, तो वो मटेरियल के सेक्शन में जाके हम यहाँ से उसकी पूरी फाइल जो है वो इस पिन से अपलोड कर सकते हैं। तो वो PDF फाइल है या फिर JPG फाइल है, जो भी है वो बच्चे अपने मोबाइल में देख के उसको आंसर करना है, या फिर कोई असाइनमेंट आपने रिटर्न में दिया है तो वो सारा का सारा जो स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन मटेरियल है, वो चाहे पढ़ाई के लिए हो या फिर असाइनमेंट के लिए हो, जो भी हो, वो हम टोटली मटेरियल यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो हम यहाँ से दे सकते हैं, जिसमें टॉपिक, पॉइंट, मटेरियल, क्वेश्चन और उसका असाइनमेंट, इतना सारा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 2 टॉपिक ऐड किए हैं। एक जनरल नॉलेज की क्विज रखी है, एक माई सेल्फ के बारे में सबको बताना है। तो ये देखिए माई सेल्फ का मैंने PDF उसके लिए छोड़ रखा है, तो वो मटेरियल के हिसाब से है। अब वो जो सबमिट करेंगे वो अपना मोबाइल में से वो सबमिशन जो करेंगे वो कैसा होगा और कहाँ आएगा वो मैं इसमें बताता हूँ। देखिए ये मैंने सब ये पोस्ट करके रखे थे, ये स्टूडेंट ने किए हैं। तो स्टूडेंट में हम देखेंगे तो किसी के एक का भी ले लेते हैं। तो ये हर्षित परा का ले लेते हैं समझो। तो जो टॉपिक है वो सब टॉपिक यहाँ पे आ गए हैं। अब ये उसने सबमिट किया है, तो उसका माई सेल्फ के बारे में उसने लिखा है, तो उसका 100 पॉइंट है। उसने आंसर लिखा है, मैं आंसर चेक कर सकता हूँ, या उसमें अगर कोई गलती है तो मैं उसको रिटर्न भी यहाँ से कर सकता हूँ, और अगर ठीक है तो मैं उसका मार्क करके उसको सबमिट करके दे सकता हूँ। तो मैंने उसको 100 में से 64 पॉइंट दिए हैं। तो वो उसके प्रोफाइल में चला जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि भाई इतना इतना है और ये बात है। तो ऐसा करके हम उसका जो सबमिशन है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं सारे के सारे पॉइंट को। और वो सबमिशन मुझे अभी देखना बाकी है, तो वो हैंग्ड में होगा, उसका कोई मार्क नहीं होगा। उसका मतलब ये है कि अभी मुझे देखना है, वो हैंडेड इन है, मेरे हाथ में है। और जब मैं यहाँ मार्क लिख के सबमिट कर दूंगा तो वो असाइन हो जाएगा, तो उसके पास चला जाएगा, उसके प्रोफाइल में चला जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसको मेल भी कर सकते हैं, उसको मैसेज भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हर्षित परा ने जो काम किया है वो पूरा का पूरा सारा का सारा यहाँ पे आ गया है। तो ऐसे
पूरे के पूरे जो स्टूडेंट है वो सबके हम यहाँ से देख सकते हैं कि किन्होंने कितना काम किया है। अगर हम किसी टॉपिक के ऊपर देखना चाहे तो मैंने उसमें इतनी सारे टॉपिक की बात की थी। सपोज़ ये इंट्रोडक्शन है, तो मैं इंट्रोडक्शन की जब बात करूँगा तो इंट्रोडक्शन में कितने स्टूडेंट ने असाइन किया है, कितना हैंडेड है, वो मैं देख सकता हूँ कि ये टॉपिक के ऊपर इतना का लेसन आ गया है, इतना का सबमिशन हो गया है, इतने का बाकी है। दूसरे की अगर हम बात करें तो मैंने ये क्वेश्चन वगैरह दिया है, तो ये क्वेश्चन में है तो उसका भी मार्क है, आप देख सकते हैं। स्टूडेंट के आंसर आ गए हैं, मैंने देख भी लिया है और इसका मार्क भी डाल दिया है, और इन्होंने नहीं किया है तो इतनों का मिसिंग है। वो समरी है स्टूडेंट आंसर की, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। और ये स्टूडेंट के आंसर की समरी है, किसी भी टॉपिक में क्या हुआ है, उसने क्या किया है, वो समरी भी हम स्टूडेंट वाइज देख सकते हैं या टॉपिक वाइज भी देख सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया फीचर है। हम बातें करने और सीखने लग जाए तो आधा घंटे की क्लिप हो जाएगी। फिलहाल तो हम इतने से ही काम चलाते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत इसमें आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, ताकि हम आपका सॉल्यूशन कर सकें। और आपको ये अच्छे वाला लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने टीचरों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि उनको क्या करना है। और ये ख़ास मैंने अपने वेरावल ITI के स्टूडेंट के लिए कि भाई उनको भी अभी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो उनको पता चले कि उनको क्या करना है और कैसे करना है, उसमें वक्त जाया ना हो। वरना क्या होता है कि मैंने जब ये पहले वाला लिया था पाठक स्कूल का, तो स्कूल के बच्चों को सिखाने में ही 1 वीक चला गया था कि भाई क्लासरूम में क्या करना है। तो मैं चाहता हूं कि इस बार ऐसा ना हो, इसलिए एक ही क्लिप में उन सबको मैं बता दूं कि क्लासरूम में आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को भी समझ में आ गया होगा और टीचरों को भी समझ में आ गया होगा कि गूगल क्लासरूम एक्चुअल में क्या होता है और उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ और कौन कौन सी सुविधाएँ हमें मिलती है, और पढ़ाई में, लर्निंग में, टीचिंग में हम उसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उसकी जानकारी देने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि आप सबको ये कोशिश पसंद आई होगी, और आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करके अपना बेल का नोटिफिकेशन आइकन दबा देंगे। तो इसके बाद हम गूगल मीट की भी बात करने जा रहे हैं। गूगल गुरु में हमने जूम की भी बात की है, साइबर सिक्योरिटी की बात की है, गूगल ड्राइव की बात की है, एम परिवहन की बात की है, बहुत सारी बातें हैं, वो भी आपको जानकारी मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, जुड़ने के लिए शुक्रिया।